गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने बहुत लंबा समय से वीडियो बनाना बंद कर दिया था किसी कारणवश। तो मैं आज से अपना सेशन कंटिन्यू कर रहा हूं। सबसे बहुत बड़ी, आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय बहुत कम है हमारे पास में। आज से रेलवे से संबंधित जो भी पेपर होने वाला है या आगामी जो भी परीक्षा होने वाला है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके विथ डिस्कशन सहित लेकर के मैं आ रहा हूं। और दो वीडियो आप पर डे मिलेंगे। एक वीडियो आपको करंट मिलेंगे और एक आपको स्टैटिक जीके। आज का मेरा प्यारे बच्चों, आज है महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, 2024 और 2025 में इस दौरान जो भी परीक्षा होने वाले हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा, ये मेरा वादा है। इसीलिए कहता हूं, आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, और इस बार छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय गंवाए हुए और आज का सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जो भी एग्जाम आएंगे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए पहला प्रश्न, भारत के बारे में संक्षिप्त प्रश्न। भारत भूगोल, मतलब भारत भूगोल से संबंधित जितने भी स्टैटिक महत्वपूर्ण जीके प्रश्न बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी को मैं फटाफट रिवीजन करते जा रहा हूं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, भारत का क्षेत्रफल तो सबको पता होंगे या नहीं पता होंगे, फिर भी जान लीजिए, रिवीजन बैच चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए, भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। आइए क्षेत्रफल के नंबर 2, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो मेरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा देखते हैं। आप प्रतिशत में अगर लीजिएगा तो 2.43%, मतलब पूरे विश्व का, मेरे प्यारे बच्चों, पूरे विश्व का क्षेत्रफल 100% मान लेते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल 100% में से भारत का 2.43% है। मतलब क्षेत्रफल है प्रतिशत के दृष्टिकोण से। अब आइए आगे मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या तीसरा पॉइंट है? तो अभी वैसे भी अपना सबको जानते हैं, जैसे भारत मैकमोहन रेखा, ये जो मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। किसके? भारत। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच सीमा बनाती है। समझ गए? आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा मेरे प्यारे बच्चों, ये रेखा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है।
भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। इसका मतलब ये सीमा बनाती है। आगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लास्ट में क्या करेंगे, ये सबको जो है ना एक फिगर बना दूंगा भूगोल का, और उन पे मतलब भारत का सीमा मतलब नक्शा बना करके उन सबको इस पे दिखा दूंगा अगली क्लास में। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है काली नदी। कौन सा? भारत नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न पूछे भारत और नेपाल के बीच में कौन सा नदी सीमा बनाती है? काली नदी सीमा बनाती है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। भारत के जो है ना, अब आगे देखते हैं। भारत में कुल 9 तटीय राज्य है। आइए, भारत की कुल 9 तटीय राज्य है। भारत की कुल कितना तटीय राज्य है? 9 तटीय राज्य है। कितने तटीय राज्य है मेरे प्यारे बच्चों? 9 तटीय राज्य है। अब आइए, अब अगला देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात हो गया और सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा हो गया। लिखिए, भारत की सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। भारत की सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। अब आइए 8 नंबर, सबसे छोटा तटीय राज्य। सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? गोवा है। आइए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और विश्व के 100% क्षेत्रफल में से 2.43% भारत का क्षेत्रफल है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है। भारत की कुल 9 तटीय राज्य है। भारत की सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है और सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन इतना ही रहेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इन सब को कल जो वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें हम आपको सबको भारत का मैप बना करके मैं सब कुछ समझा दूंगा। आज मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 8 में भूगोल शुरू किए हैं और साइंस में आपको फिजिक्स शुरू करेंगे। मतलब 2 या 3 वीडियो प्रतिदिन जाएंगे, मतलब 1 लर्नर के रूप में, जो आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आपसे एक ही निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, आप भी पढ़िए, आप भी नोट बनाइए और आप अपने दोस्त के ग्रुप में भी भेज दीजिए और दोस्त को भी फायदा होंगे। क्योंकि इस बार मेरा नारा है, इस बार अब की बार सबका बेड़ा पार। मेरे प्यारे बच्चों, तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इस बार। इसीलिए कहता हूं कि हिम्मत मत हार, तेरे जिंदगी बहुत बड़ी है। हिम्मत मत हार, तेरे जिंदगी बहुत बड़ी है। तेरे चाहत के महफिल तेरे मेहनत में सजी है। मेहनत में जैसा मेहनत करोगे वैसा मंजिल मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।